अनाथ बच्चे की मेहनत का फल। एक बार की बात है, एक गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम मदन था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक बेटा रहता था। उसकी पत्नी का नाम चंद्रवती था और बेटे का नाम राजा था। राजा अभी पढ़ने जाता था, लेकिन उसका दिमाग पढ़ाई में कम ही लगता था। हर बार फेल होते होते बच जाता था और प्रमोट होकर अगली कक्षा में बैठ जाता था। एक दिन मदन अपने किसी काम से जा रहा था तो उसे रास्ते में एक बच्चा मिला जो अनाथ था, जिसका कोई नहीं था, भीख मांग कर अपनी भूख मिटाता था। मदन उस बच्चे से उसके परिवार वालों के बारे में पूछता। उससे पहले ही अनाथ बच्चे ने सब कुछ बता दिया कि उसके माता पिता जन्म से ही उसे छोड़कर भगवान के घर चले गए थे। मैं ही उनका इकलौता बेटा हूँ। बच्चा अभी 7-8 साल का ही था। मदन को उस पर दया आ गई। उसने बच्चे से उसका नाम पूछा तो उसने बताया कि मेरा नाम सिद्धार्थ है। मदन सिद्धार्थ को अपने घर ले गया। चंद्रवती बहुत गुस्सा हुई, लेकिन मदन के कई बार समझाने के बाद वह मान गई। अब सिद्धार्थ और राजा दोनों भाई की तरह रहने लगे। सिद्धार्थ को नया जीवन मिल गया था। अब वह बहुत खुश था। मदन जैसा पिता, चंद्रवती जैसी माता और राजा जैसा भाई मिल गया था। अब वह भी राजा के साथ स्कूल जाने लगा था। सिद्धार्थ काफ़ी मन लगाकर अपनी पढ़ाई करता था और क्लास में सबसे फर्स्ट आने लगा था और राजा फेल होने की कगार पर था। सिद्धार्थ उसकी बहुत मदद करता था, लेकिन वह ध्यान ही नहीं देता था और हर बार कम नंबर आते थे। सिद्धार्थ बहुत अच्छे नंबर लाता था तो सभी उसे ही पसंद करते थे। राजा को कोई पसंद नहीं करता था। अब दोनों की 10वीं बोर्ड परीक्षा साथ ही थी, तो दोनों साथ ही परीक्षा देने गए थे। लेकिन राजा अब की बार पूरी तरह फेल हो गया था और सिद्धार्थ ने काफ़ी अच्छे अंक प्राप्त किए और अपने स्कूल के साथ अपने माता पिता का भी नाम गर्व से ऊंचा कर दिया। फेल होने के कारण राजा ने पढ़ाई छोड़ दी और अपने ही खेत में हरी सब्जियां लगा दी और उन्हें बेचकर अच्छे पैसे कमाने लगा। अब राजा पैसे कमाता और सिद्धार्थ पढ़ाई करता था। ये बात राजा को अच्छी नहीं लगती थी। राजा सिद्धार्थ को भी अपने साथ काम पर लगाना चाहता था, लेकिन सिद्धार्थ ने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी। अब वह पढ़ाई करने शहर चला गया। शहर में ही छोटा बड़ा काम करके कुछ पैसों से अपनी पढ़ाई जारी रखी। कुछ ही सालों में उसकी पढ़ाई पूरी हो गई और वह नौकरी की तलाश में घूमने लगा। राजा सिद्धार्थ का मजाक बनाता था, इतने पैसे बर्बाद करने के बाद भी नौकरी नहीं मिली। इससे अच्छा होता कि मेरे साथ काम करता तो कुछ पैसे तो कमाता। सिद्धार्थ ने एक दिन शहर की सबसे बड़ी कंपनी में इंटरव्यू दिया और उसे कंपनी में एक बड़ा पद मिल गया और अब वह राजा से कई गुना ज़्यादा पैसे कमाकर अपने पिता को देने लगा। एक बार राजा की हरी सब्जियों को कई प्रकार की बीमारियां हो गई और उसकी सारियां सब्जियां नष्ट हो गई। अब उसके पास रोने के अलावा कुछ भी नहीं था, तो फिर सिद्धार्थ ने ही उसे अपनी कंपनी में काम दिलाया। अब दोनों साथ ही कंपनी जाते और वहाँ काम करने लगे। राजा का घमंड टूट गया। मदन के कारण ही सिद्धार्थ का जीवन सिद्ध हुआ और सिद्धार्थ के कारण मदन का नाम गर्व से ऊंचा हुआ। अब उनका परिवार खुशी खुशी रहने लगा। फ्रेंड्स, कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस तरह की और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ पढ़ते रहिए। थैंक यू।